तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस पसंदीदा चैनल SVIT मैथ्स में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.2 के जो सवाल बचे हुए थे। हम लोग 13 क्वेश्चन को कर चुके थे। उसके बाद की जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं हम लोग सवालों को। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, करा कि यहाँ पे ये दिया गया है तो यक्स का मान कितना होगा। क्या बोला है, करा यक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ है आपका साइन, कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये साइन को उधर अगर हम भेज देंगे तो क्या कर लेगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ देखो भाई, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स 1 यानी 1 जो है साइन कितने की वैल्यू है, तो जो 1 होता है वह साइन π/2 एंड 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2। इसको जब भेजेंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अब एक फार्मूला पढ़े तो लोग ना कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए साइन साइन के बराबर तो एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो देखिए वो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, करा यदि tan x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 है, तो बताइए यक्स का मान क्या है। तो x का मान क्या है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का है, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, पढ़े ना, x प्लस y बटे, देखिए ये हमारा है यक्स की जगह पर, ये हमारा है y की जगह पर, इतना तो याद होना चाहिए। और 1 माइनस एक्स वाई यानी यक्स ये है आपका और y वाला ये है। ठीक है, अब बराबर क्या है, π/4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस tan इनवर्स को उधर अगर भेज देंगे तो tan क्या कर लेगा, π/4। यहाँ क्या बचेगा, देखिए गुणा करिए, x माइनस 1 और x+2 प्लस x+1 इधर x माइनस 2 बटे, नीचे भी गुणा कर लेंगे, x माइनस 2 और x+2, यही ना है, x+2। अब इसका में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 और x माइनस 2 फिर माइनस x माइनस 1 और x+1 और बटे x माइनस 1 ने बटे में क्या भाई, ये वाला है ना, x माइनस 2 और x+2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 π/4। क्योंकि जब ये इनवर्स वाले को हम उधर भेजते हैं ना तो सीधे सीधे उधर क्या कर लेगा, कोण बना लेता है। इधर जो भी संख्या रहेगी उसको क्या करेगा, वो कोण बना के छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखिए इससे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऊपर क्या है, गुणा करेंगे, x² प्लस में 2x माइनस यक्स से कम यक्स और 2 एक कम 2 फिर प्लस। देखिए जब बाहर प्लस हो तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है ना, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x, एक से गुणा करेंगे x एक कम x और 2 एक कम 2, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई माइनस है ना तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बराबर 10 पाई/4 का मान कितना होता है 1। ठीक, थोड़ा इसको हल करो, एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस कट जाएगा, x प्लस x माइनस कट जाएगा, -2 कितना हो जाएगा माइनस में 4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4 फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक एक कम 1 अब बराबर कितना है 1। ठीक है, यहाँ देखिए इसको रहने देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 4 बटे एक्स स्क्वायर -4 अब माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1 अब बराबर 1, इससे ही क्या होगा कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस में 4 अब बटे -4 और प्लस में 1 कितना होगा -3 अब बराबर 1। इतना तो आता है ना आप लोग को भाई। यहाँ देखो इसका में गुणा कर दीजिए तो 2x स्क्वायर -4 बराबर 3 एकम 3, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। देखिए 2x स्क्वायर -3 जब ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। फिर इसको हल करेंगे, -3 + 4 कितना होगा 1 है ना, अब ये गुणा में तो भाग करेगा ही। ठीक है, और जब स्क्वायर को भेजेंगे क्या करेगा प्लस माइनस करड़ी 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा तो करड़ी में क्या रह जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या करना है इसका मान निकालना। ठीक है ना, नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो भाई साइन साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई/3। हम लोग यही नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा आपके मन में चल रहा होगा लेकिन ये पूरा तरह क्या है गलत है। क्या है गलत, क्योंकि आप पढ़े भाई कि प्रांत और परिसर का विशेषकर ध्यान देना है। तो इसका जो प्रांत होता है साइन का वो कहाँ से कहाँ तक होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। जो ये है क्या इनके बीच में तो इससे ज़्यादा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी कोण का मान उसके प्रांत से बिलोंग नहीं करता है तो वह उसका मान नहीं कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में इस वैल्यू को कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे कुछ कंप्रेस करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका प्रांत क्या है यानी इसका मान क्या है। तो देखिए लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन कोष्टक में क्या है 2π/3 है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स साइन, अब क्या करना है करा कि जो 2π/3 दिया है इसको ऐसे अलग किया जाए चतुर्थांश के रूप में। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा या कम हो तो चतुर्थांश के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पे आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, तो इनको ऐसे अलग किया जाए कि इनके मान में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन रूप क्या हो बदल जाए, है ना। देखिए तो इसमें क्या करते हैं पाई में ही जोड़ेंगे और पाई में ही घटाएंगे। अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो पाई माइनस करेंगे। क्या बोले हैं, अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो पाई माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखें π/3, क्यों, क्योंकि देखिए 3 एकम 3 पाई और 3 में से 1 गया तब 2π/3। तो ये हम लिखे हैं 2π/3 ही, मगर इसका रूप क्या हो गया है बदल चुका है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
आप पढ़े हो ना भाई, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए किस चतुर्थांश में, दूसरा में है, दूसरा में साइन प्लस होता है, यानी इसका होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसका आपका बन जाएगा साइन पाई बटे के 3। साइन साइन कट जाएगा, अब कितना आंसर आएगा, पाई बटे के 3। देखिए जो पाई बटे के 3 है वह इनके बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर हम आपको दिखाएं एंगल के रूप में तो -90 से लेकर के 90 के बीच में, और ये कितना आपका है 60 डिग्री, जो कि इसके बीच में है। ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, इसको मिटाते हैं। चलो अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा इसका मान निकालिए, है ना। आपको बताया मेरे भाई कि जो बाहर है अंदर भी वही होना चाहिए, जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, नहीं मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, हल नहीं हो पाएगा कभी, है ना। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, टेन के रूप में बनाएंगे, तभी आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बारी बारी सबको बनाने जा रहे हैं। इसको लेंगे पहले, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान लेंगे, ए। ऐसा हमने मान लिया। अगर इस साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा आपका, साइन ए बराबर 3/5। ठीक है, आपने पढ़ा है पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ कोण ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। ठीक है ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी। देखिए लंब, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे के कोण। तो लंब कितना दिया है 3, और कोण कितना दिया है 5, है ना। हमें निकालना है आधार, क्या निकालना है, आधार। तो आधार का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये छोटे मोटे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक कर्ण कितना है 5, और लंब कितना है 3। देखिए 50 25 और 3 3 9, 25 9 कितना हो जाएगा भाई 16, क्योंकि 25 में से 9 घटाएंगे। ठीक है ना, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं कि +-4, क्या बोलते हैं +-4, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या आएगा, केवल 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा फिर भाई 4। तो यहाँ निकालो 10 ए। तो 10 ए का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब 3 है, आधार कितना है कर 4 है। तो एक को हम रोकेंगे और 10 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक, देखिए ए का मान निकालें या इस पूरे का मान निकालें, बतिया एक का है। तो यह ए की जगह पर अब ये था, मतलब इसको हमने ए माना है, और ए का मान क्या आ गया 10 इनवर्स 3/4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके जगह पर अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कॉट इनवर्स 3 कितना दिया है 2। तो आप जानते हैं कॉट इनवर्स 3/2 दिया है, इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं 10 इनवर्स, बस नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ रखेंगे, देखिए 10 हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यहाँ हो जाएगा आपका 10। इसका मान क्या है, साइन को हम क्या लिखेंगे, ये वाला 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। बाहर भी 10, अंदर भी 10, बस दोनों भाई सेम सेम। इनको जरा सा हल करना है, हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका फार्मूला बन गया 10 इनवर्स x प्लस वाई का, है ना। देखिए फार्मूला क्या लेते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ठीक है,
तो पहली वैल्यू हमारी क्या होती है x और दूसरा क्या होता है y। क्या लिखेंगे, यहाँ लगा दो बड़ा ब्रैकेट, 10 इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है। जो ये फार्मूला, बस इसी फार्मूला क्या करेंगे, उसको आराम से रख देंगे, है ना। थोड़ा सा इनको हल करना पड़ेगा भाई। देखो 10 से 10 कट जाएगा, इनको हल करो। 3 तिरिक के 9 प्लस 4 दूनी के 8। यहाँ थोड़ा जगह कम है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाने जा रहा है। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान से एकदम देखते रहना। देखो यहाँ आप 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3 बटे के 4 प्लस 2 बटे के 3 बटे 1 माइनस 3 बटे के 4 इंटू 2 बटे के 3। देखिए 3 तिरिक के 9 प्लस 4 दूनी के 8 और नीचे 3 चौक के 12। 1 माइनस, देखिए 3 दूनी के 6 और 3 चौक के 12, ठीक है ना। देखिए 9 8 कितना हो जाएगा भाई, 9 8 17 और बटे के 12 है। देखिए 12 एकम 12 माइनस 6 और बटे में 12 है। इससे ही क्या होगा, कट जाएगा तो ऊपर आपका क्या बचेगा 17 और नीचे घटाएंगे कितना बच जाएगा 6। कितना बचेगा 6। तो इस पूरे सवाल का आंसर आपका कितना आ चुका है 17 बटे के 6, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए।